मुख्यमंत्री धामी जी का हरिचंद और बालीचंद से क्या संबंध है और हरिचंद देवता ने ऐसी क्या बोली मारी थी और ऐसा क्या स्वप्न में उनको बताया था, ये सारे राज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आपको अंदर चलने के बाद जिनने मेरे को ये कहानी दी उनका एकमात्र यही संकल्प है कि अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार करना और अपने घर के इष्ट को जो हर कोई पहचानते हैं वही प्रचार करने का संकल्प उनने लिया हुआ है। तो इसलिए उनके आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज जो मैं सत्य घटना कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, दरअसल हमारे सब्सक्राइबर द्वारा मुझे दी गई है। और जो दोस्तों जो मैं कहानी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, ये हमारे उत्तराखंड जागर पद्धतियों में नहीं, ये झोड़ू में और गायनों में पहले इसका उल्लेख मिला करता था। तो उनके द्वारा ही राजा हरिचंद और उनके पुत्र राजा बालीचंद की कहानी है और उनकी बोला जाता है उनकी पुत्रियाँ भी थी। तो मैं सीधा कहानी में प्रकाश डालता हूँ आप लोगों के समक्ष। राजा हरिचंद और जब नेपाल साइड से आ रहे थे तो उस टाइम पर वहाँ से आते वक्त इन्हें रास्ते में कई गांव से होते हुए आए। तो मैं उनका भी उल्लेख करता हूँ आप लोगों के समक्ष। धुराचुला, तवा घाट, अस्कोट होते हुए नेपाल से जैसे आए, उस टाइम पर ये जहाँ पर इन्हें अपना विराजमान हुए, जहाँ पर ये स्थित हुए दोस्तों, हड़खुला गांव, वहाँ पर ये विराजमान हुए। और हड़खुला गांव में बोला जाता है इनका जो मंदिर है भगवती माता फटिंग के लिंग का जैसा इनका आकार है बोला जाता है वहाँ पर मूर्ति का। और जो वहाँ पर बोला जाता है जब इनने ध्यान लगाया था, बांगर के पेड़ के सामने इतना महत्वपूर्ण ध्यान लगाया इनने, और ध्यान इस तरीके से लगा तो उस पेड़ में से बोला जाता है एक दूध की धारा और एक पानी की धारा उस समय निकला करती थी। लोग वहाँ पर आया करते थे और वो धाराओं को देखा करते थे। इतने तेजस्वी देवता, हमारे प्रकाशमान देवता थे कि ये जहाँ पर बैठ जाते थे वहाँ पर इनका ध्यान लग जाता था। उसमें वहाँ के स्थानीय द्वारा लोक गाथाएं में इनका जैसे जिक्र मिलता है। इससे कोई अपने ऊपर व्यक्ति विशेष ना ले जाए, केवल जो मुझे सूचना दी गई है मैं उसी के आधार पर रख रहा हूँ, कोई इसे अपने पर धारित ना रखे। तो इनके द्वारा जिस तरीके से हमें बताया गया वहाँ पर कि हे भाई, पहले क्या हुआ करता था, हरिचंद और बालीचंद को जो भोग लगता था वो वहाँ के ब्राह्मण लोग लगाया करते थे। भोग को करा, सारा प्रक्रिया भोग की थी। लेकिन कुछ समस्या के कारण ब्राह्मणों ने क्या करा, छल करा। और छल किस तरीके से करा वो इनके द्वारा मुझे बताया नहीं गया। तो इनके द्वारा जब छल करा गया था तो छल के माध्यम से राजा हरिचंद ने और बालीचंद ने क्या कहा, निर्णय लिया कि आज के बाद हमारे को कोई भोग ब्राह्मण नहीं लगाएगा। और आज भी वहाँ ये रीत है, इनकी जो गर्भ गुफा होती है तो वहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं जाता है। वहाँ पर जो भी जाते हैं धामी परिवार के जो सदस्य होंगे, धामी परिवार के जो लोग होंगे, तो वही हरिचंद के पुजारी होते हैं और वही गर्भ गुफा में जाकर हरिचंद देवता को भोग लगाते हैं। दोस्तों, हरिचंद देवता की जागर आज के समय में, वर्तमान समय में हमारी लगती है, लेकिन पहले दोस्तों बोला जाता है अक्टूबर के समय में जो नवरात्रि लगती है, जो चतुर नवरात्रि में, तो उस टाइम पर राजा हरिचंद का भोग और वहाँ पर ये अवतरित होते हैं रात के 12 बजे। और रात के 12 बजे जब अवतरित होते हैं ये अपनी खिचड़ी और अपना ध्यान राजा हरिचंद को क्या बोला जाता है, खिचड़ी वगैरह ये देते हैं और ये नाच के अपने भक्तों को सबको आशीर्वाद और अनुग्रहित करते हैं। और राजा हरिचंद के साथ
जो चलते हैं इनके साथ 5200 भीड़ चलते हैं और 22 बाण चलते हैं। जो घटौआ देवता होते हैं वो इनके अगवानी वीर रहते हैं और इस तरीके से अगवान करते हैं। बोला जाता है इनका जो मंदिर है वो भी हड़खुला में है। हड़खुला में ही कुछ दूरी पर जाके इनका मंदिर है, वहां पर प्रसिद्ध मंदिर है राजा हरचंद और बालीचंद का। तो दोस्तों जिस तरीके से इनके अगवानी खटुयाल देवता इनके अगवानी देव में आगे आगे चलते हैं। दोस्तों डीडी घाट में हटकुला गांव जो पड़ता है वहां पर हरिचंद का प्रसिद्ध मंदिर है और मैंने आप लोगों को बताया कहां कहां से आए, कैसे कैसे प्रसिद्ध हुए। हरचंद देवता को कई जगहों पर बलिराज स्वामी बोला जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का हरचंद देवता के साथ क्या वास्ता है। दोस्तों जैसे कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो उनका जो पैतृक गांव है वो हड़खुला गांव है। हड़खुला गांव के ही मुख्यमंत्री जी धामी जी जो थे वहाँ के निवासी थे पहले के, उनके पूर्वज वगैरह। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बोला जाता है कई बार वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ये कथाएं और लोग हमें बताते हैं, सुना है हमने। जब पुष्कर सिंह धामी जी अपने उधर रहा करते थे तो उनको एक बार क्या हुई, भविष्यवाणी हुई कि मैं तेरे को बेटा, कई लोग बोलते हैं भविष्यवाणी हुई, कई लोग बोलते हैं उनको स्वप्न हुआ। तो इस तरीके से लोगों की कथाएं हैं, बाकी तो सच क्या है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी जानते होंगे। तो उन्होंने ये बोला कि बेटा मैं तुझे बहुत जल्दी एक सिंहासन दूंगा, एक राजगद्दी दूंगा। और देखते ही देखते जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी हैं इस टाइम पर, तो उनको उनका पद मिला और वो मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के और वर्तमान समय में अपना शासन चला रहे हैं इस टाइम पर। दोस्तों ये कहानी जो भी आई है सत्य है, इसमें मैं कुछ असत्य नहीं बोल रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई लोग हैं, समस्त माताएं बहनें जो कोई भी हमें सुनते हैं, वही उत्तराखंड के देवी देवताओं को नहीं मानेगा जो नास्तिक होगा और जिसके विचार अपने उत्तराखंड देवभूमि के लिए नेगेटिविटी हो। नहीं तो हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई साधु संत जितने सन्यासी हैं, हर हमेशा याद रखना वो अपने देवी देवताओं को मानते ही मानते हैं। और हमारे उत्तराखंड की रीत है और पहाड़ों से चली हुई परंपरा है, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को हर कोई मानता है। जागर लगाने साल में या 12 साल में घात पूजने या अपने घर के इष्टों की पूजा करने या अपने पितरों का श्राद्ध करने या अपने पितरों के लिए कुछ विशेष कार्य करने के लिए हमारा पहाड़ी आदमी साल में या 12 साल में या 10 साल में एक बार अवश्य अपने घर जाता है। तो दोस्तों जो नास्तिक आदमी जो अपने सनातन धर्म को खो दे, जो अपनी पहाड़ की संस्कृति को खो दे, तो वो पहाड़ी नहीं है फिर। Yeah.